एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो काम बच्चों की मदद से करेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो घड़ी मुझे खोज कर देगा, मैं उसे 100 रुपये इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से इस काम को करने लगे। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन, हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लग रहा था कि उसे घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया। अचरज में पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए, तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका, मैंने नहीं कुछ किया। मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगाया और अलमारी के पीछे गिरी एक घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे में शांति से घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ में ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें थोड़ा समय खुद के लिए निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद के बारे में बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। धन्यवाद।